नमस्कार दोस्तों, MPGK के इस YouTube चैनल इंस्टेंट लर्निंग पर आपका स्वागत है। हम यहाँ पर आपको सभी आने वाले भविष्य में कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए MCQs प्रदान करते रहते हैं, जो कि आपको एग्ज़ाम के समय काफ़ी मदद करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन, कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन है आपके संगीत, नृत्य, साहित्य और सिनेमा। ऑप्शन एक बार फिर, संगीत, नृत्य, साहित्य और सिनेमा। समय समाप्त होता है दोस्तों। आपका उत्तर है साहित्य। कालिदास सम्मान की शुरुआत 1980 और 81 में हुई। यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें विजेता को 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुमार गंधर्व समारोह कहाँ मनाया जाता है? कुमार गंधर्व समारोह कहाँ मनाया जाता है? और ऑप्शन है आपके ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, देवास। ग्वालियर, इंदौर, भोपाल और देवास। आपका उत्तर है दोस्तों देवास। कुमार गंधर्व भारत के प्रसिद्ध गायक थे, जिन्हें 1970 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण मिला। कुमार गंधर्व महोत्सव उन्हीं की याद में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। घाटी गांव वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? घाटी गांव वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? ऑप्शन है आपके झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। समय समाप्त होता है दोस्तों और इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। घाटी गांव वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में है और 511 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह चीतल, बंदर, गीलगाय, लकड़बग्गा आदि बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित कितने बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को मैन और बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम के आधार पर विश्व नेटवर्क और बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हैं? ऑप्शन है आपके 2, 3, 4, 5। ऑप्शन 2, 3, 4 और 5। तो उत्तर है दोस्तों आपका 2, क्योंकि यूनेस्को के आधार पर दुनिया के 120 देशों में 651 अभयारण्य हैं, जिनमें 18 भारत में हैं। इनमें 3 मध्य प्रदेश में हैं, जिनमें से 2 स्कीम में शामिल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुमार गंधर्व पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? कुमार गंधर्व पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है आपके संगीत, नृत्य, नाटक और साहित्य। संगीत, नृत्य, नाटक और साहित्य। तो इसका उत्तर है दोस्तों संगीत। कुमार गंधर्व मध्य प्रदेश के देवास जिले से एक संगीतकार थे, जिनका निधन 1992 में हुआ। कुमार गंधर्व पुरस्कार उन्हीं के नाम पर दिया जाता है। तो दोस्तों हमें यह भी याद रखना है कुमार गंधर्व कहाँ से थे और ये पुरस्कार किस क्षेत्र में, संगीत में, उन्हीं की याद में बनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओपियम एल्कलाइड उद्योग के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ओपियम एल्कलाइड उद्योग के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है दोस्तों अपने रतलाम, मंदसौर, नीमच और शिवपुरी। एक बार फिर पढ़ते हैं, रतलाम, मंदसौर, नीमच और शिवपुरी। समय आपका समाप्त होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इसका उत्तर नीमच। ओपियम और एल्कलाइड उद्योग उत्तर प्रदेश के गाजीपुर और मध्य प्रदेश में नीमच जिले में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। CRPF की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा शहर जाना जाता है? ऑप्शन है आपके भोपाल, रतलाम, शिवपुरी और नीमच। CRPF की स्थापना के लिए समय आपका होता है, यहाँ पर समाप्त होता है आपका समय और उसका उत्तर है नीमच। CRPF की स्थापना क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में मध्य प्रदेश के नीमच में 27 जुलाई 1939 को हुई। आज़ादी के बाद इसका नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। हिंडोला महल मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ऑप्शन है आपके धार, छतरपुर, अलीराजपुर, झाबुआ। धार, छतरपुर, अलीराजपुर और झाबुआ। हिंडोला महल मध्य प्रदेश के किस जिले में है? समय आपका समाप्त होता है दोस्तों। धार। हिंडोला महल को 1425 में
होशंग शाह ने बनवाया। हिंडोला महल, बाज बहादुर महल और होशंग शाह का महल और जाज महल धार जिले के मांडू शहर की प्रमुख जगह हैं घूमने के पर्पज से। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित जानकारी पर ध्यान दीजिए। यह मध्य प्रदेश में केले का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये ताप्ती नदी के किनारे है। ये विद्युत करघे उद्योग का सबसे बड़ा हब है। ये कौन सा जिला हो सकता है मध्य प्रदेश का? इंदौर, शिवपुरी, बुरहानपुर, छतरपुर। इंदौर, शिवपुरी, बुरहानपुर, छतरपुर। बताइए दोस्तों, ऑप्शन समाप्त, आपका समय समाप्त हुआ। इसका उत्तर है बुरहानपुर, जो कि मध्य प्रदेश के केले का सबसे बड़ा उत्पादक है, ताप्ती नदी के किनारे है और विद्युत करघे उद्योग का सबसे बड़ा हब है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी है? तो ऑप्शन है अपने केन, बेतवा, चंबल और तवा। केन, बेतवा, चंबल और तवा। बताइए दोस्तों, यमुना की सहायक नदी केन, बेतवा, चंबल और तवा में से कौन सी है? उत्तर है दोस्तों तवा। तवा नदी नर्मदा की सहायक नदी है। ये बैतूल के सतपुड़ा श्रेणी से उत्पन्न होती है। सतपुड़ा श्रेणी से उत्पन्न होती है तवा नदी, नर्मदा की सहायक नदी। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है दोस्तों? ऑप्शन है हमारे माछ, मटकी, फूल पत्ती और जावरा। माछ, मटकी, फूल पत्ती और जावरा। उत्तर है दोस्तों माछ। माछ मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है। ये मालवा क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है। फूल पत्ती मालवा क्षेत्र में होली के समय अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है। जावरा बुंदेलखंड के क्षेत्र का नृत्य है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की किस परियोजना को शहीद चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना कहा जाता है? ऑप्शन है जोबट, बाड़वंडी, बाघ परियोजना और इनमें से कोई नहीं। समय से हुआ समाप्त। आंसर है जोबट। जोबट परियोजना को शहीद चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना भी कहा जाता है। इन नर्मदा की सहायक हटनी नदी पर बने बांध से होगी। यह एक निर्माणाधीन परियोजना है जो धार जिले में कुक्षी तहसील के पास वाशकल गांव के पास है। ये झाबुआ और धार जिलों में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ है? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, छिंदवाड़ा। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और छिंदवाड़ा। तो समय होता है आपका यहाँ पर समाप्त। दोस्तों इसका उत्तर है भोपाल। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में है। इसकी स्थापना 1985 में हुई। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन माता, पचमढ़ी, अमरकंटक, धूपगढ़। माता, पचमढ़ी, अमरकंटक, धूपगढ़। तो इसका समय समाप्त होता है दोस्तों। इसका उत्तर है पचमढ़ी। पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। ये 1100 मीटर ऊंची है जो होशंगाबाद जिले में है। आगे बढ़ते हैं। श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस जिले में है? ऑप्शन है आपके खंडवा, शिवपुरी, उज्जैन, इनमें से कोई नहीं। खंडवा, शिवपुरी, उज्जैन, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपके सामने है। समय होता है समाप्त। इसका उत्तर है दोस्तों खंडवा। श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट खंडवा जिले में है। ये मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के स्वामित्व में है। ये इंदिरा सागर बांध से पानी लेता है। ये 600 मेगावाट का है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 मार्च 2015 को किया। मध्य प्रदेश के कौन से 2 पक्षी उनके खतरे में होने के कारण बहुत सुरक्षा में हैं? 2 पक्षी उनके खतरे में होने के कारण बहुत सुरक्षा में है। तो इसका ऑप्शन है सोन और खरमोर, खरमोर और दूधराज और सोन, इनमें से कोई नहीं। तो समय होता है आपका यहाँ पर समाप्त और उसका उत्तर है सोन और खरमोर। सोन और खरमोर पक्षियों की 2 दुर्लभ प्रजातियाँ हैं। इनमें संरक्षण के लिए अनेक योजनाएं हैं। इसके तहत काफ़ी पुरस्कार किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। घाटी गांव वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ऑप्शन है आपके ग्वालियर, रतलाम, झाबुआ और छिंदवाड़ा। घाटी गांव वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ग्वालियर, रतलाम, झाबुआ और छिंदवाड़ा। तो समय हुआ यहाँ पर समाप्त और इसका उत्तर देख लेते हैं ग्वालियर। घाटी गांव वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में है। इसकी स्थापना 1981 में हुई। आगे बढ़ें। भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में है? दोस्तों भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में है? और ऑप्शन है आपके सतना, शिवपुरी, झाबुआ, ग्वालियर। सतना, शिवपुरी, झाबुआ और ग्वालियर।
दोस्तों यहाँ पर आपका समय समाप्त होता है। आगे इसका उत्तर देखते हैं। सतना बरहूप स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। इसका निर्माण मौर्य वंशी राजा अशोक ने 3वीं सदी ईसा पूर्व में कराया। 1873 में अलेक्जेंडर कनिगम ने यहाँ देखा था। अलेक्जेंडर कनिगम ने यहाँ देखा था। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में एस्बेस्टस का प्रमुख उत्पादक जिला है। मध्य प्रदेश का एस्बेस्टस का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? झाबुआ है दोस्तों, ऑप्शन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो टाइमर आगे पीछे हो गया दोस्तों। इसका एस्बेस्टस का मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एस्बेस्टस उत्पादक क्षेत्र झाबुआ है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ? ऑप्शन: चंद्रशेखर आज़ाद, BR अम्बेडकर, अटल बिहारी वाजपेयी, विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1900 को भावरा गांव में हुआ, जो वर्तमान मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में है। अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू में हुआ, जो वर्तमान मध्य प्रदेश में। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 सितंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ, जो भी मध्य प्रदेश में है। विश्वनाथ प्रताप सिंह का जन्म 25 जून 1931 को वर्तमान उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। तो इसका उत्तर है दोस्तों विश्वनाथ प्रताप सिंह। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर होता है हमारी MP GK की क्लास ख़त्म। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और हम किस प्रकार आपकी और अच्छे से अच्छे वीडियो लेके आएँ, हमें सजेशन करते रहिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट करना ना भूलें। थैंक यू।